सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ तुषार एंड इस वीडियो में बात करेंगे आपके इवेंट्स इन द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या क्या फिजियोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं आपके सेकंड स्टेज ऑफ लेबर पे। इससे जस्ट पहले वाली वीडियो पे हमने बात की थी आपके जो फर्स्ट स्टेज में जो इवेंट्स होते हैं हमने उसको अच्छे से पढ़ा था एंड आपने लोगों ने उसे अच्छा सपोर्ट भी दिखाया। अब इसी के सेकेंड पार्ट को हम आज कवर करेंगे। तो जो फर्स्ट स्टेज ऑफ आपका लेबर था, ठीक है, उसका एंड कहाँ पे हुआ था? इट एंड्स विथ फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स। ठीक है, एंड फुल इफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स। एंड फुल डायलेशन कितना था आपका? 10 सेंटीमीटर था। अब जहाँ पे वो ख़त्म होगा वहीं पे आपका सेकेंड स्टेज स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, सो इट स्टार्ट्स विथ फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स। ठीक है, अब देखो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर पहुंच गए हम लोग। तो इसमें सबसे पहला आपको क्या दिख रहा है कि जो आपका सर्विक्स है उसका फुल डायलेशन हो रखा है। तो फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स एंड इट एंड्स। ठीक है, एंड ये जो आपका सेकंड स्टेज है कहाँ पे एंड्स होता है? इट एंड्स विद एक्सपल्शन ऑफ द फीटस। जब बेबी बाहर आ जाता है तो वो आपकी जो इवेंट है, मतलब स्टेज है आपकी सेकंड स्टेज, वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद वो क्या आपकी थर्ड स्टेज स्टार्ट हो जाती है। एंड अगर इसकी ड्यूरेशन की बात करें कि इसमें कितना टाइम लगेगा, तो ड्यूरेशन में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो प्राइमरी ग्रेविडा होती है, ठीक है, प्राइमरी ग्रेविडा जिसका फर्स्ट टाइम बेबी है, तो उसमें 2 to 3 आवर्स लग जाते हैं। एंड जो मल्टी ग्रेविडा है, ठीक है, उसमें कितना 30 मिनट्स का ड्यूरेशन लगता है। क्लियर? तो ये तो बात हो गई इसकी कि कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे एंड होता है, एंड इसकी जो ड्यूरेशन हमने कवर कर ली। अब बात कर लेते हैं इसकी क्या क्या इसमें प्रोसेसेस होते हैं, क्या क्या इसमें इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले आपको याद करना है कि इसमें 2 फेज़ होते हैं, एक प्रोपेल्सिव फेज़ और एक होता है एक्सपल्सिव फेज़। ठीक है, प्रोपेल्सिव फेज़ में क्या होता है कि आपका बेबी थोड़ा डाउन आ रहा है, एंड एक्सपल्शन में क्या हो रहा है? सिंपल सी बात है कि एक्सपल्शन ऑफ द बेबी हो रहा है। तो यहाँ पे फुल एफर्ट्स लग रहे हैं बाय द मदर कि बेबी को एक्सपेल किया जाए आउटसाइड। क्लियर? तो इसमें देख लेते क्या लिखा हुआ है। तो इसमें जैसे लिखता है प्रोपेल्सिव फेज़ में क्या लिखा है कि इट बिगिनस विथ फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स। ठीक है, सिंपल सी बात है क्योंकि डायलेशन ऑफ द सर्विक्स हो गई है आपकी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, इवेंट्स में जो लास्ट मतलब उसका था एंड, तो वहाँ पे फुल डायलेशन हो गई थी। टिल द हेड ऑफ द फीटस टचेज द पेल्विक फ्लोर। ठीक है, ये देखो पेल्विक फ्लोर में जाके बेबी का हेड टच हो रहा है, क्योंकि अगर मोस्ट जो आपकी कॉमन होता है दैट इज़ द वर्टेक्स पोजीशन। एंड वर्टेक्स पोजीशन में भी आपका जो सिफेलिक प्रेजेंटेशन है वो रहता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि इट बिगिंस विथ फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स टिल द हेड ऑफ द फीटस टचेज द पेल्विक फ्लोर। क्लियर? एंड इसके बाद जैसे ही पेल्विक फ्लोर पे टच होता है बेबी का हेड, तो इसमें क्या होता है कि जो वहाँ पे जो मसल फाइबर्स हैं उस पर जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं उसी के उसके नर्व रिसेप्टर्स आपके फिर स्टिमुलेट करते हैं किसके? मदर को, यूट्रस को, ताकि वो और कॉन्ट्रैक्शन करें एंड बेबी को एक्सपेल आउट करें। तो वही ये क्या है आपका एक्सपल्सिव फेज। तो इसमें क्या लिखा है? द टाइम मदर हैज़ मतलब इस फेज़ में क्या होता है? द मदर हैज़ इररेजिस्टेबल डिज़ायर टू बियर डाउन। ठीक है, बेबी को नीचे पुश करना है, बियर करना है, एंड पुश अंटिल द बेबी इज़ डिलीवर्ड। क्लियर? एंड इसमें क्या लिखा है? एक सेकेंड, थोड़ा ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? प्रेशर फ्रॉम द प्रेजेंटिंग पार्ट स्टिमुलेट्स। ठीक है, आपका जो प्रेजेंटिंग पार्ट है बेबी का दैट इज़ मोस्ट कॉमनली सेफेलिक, तो इट स्टिमुलेट्स नर्व रिसेप्टर्स इन द पेल्विक फ्लोर। ठीक है, तो वो एक क्या करेंगे? एक रिफ्लेक्स जनरेट करेंगे, एंड इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स। ठीक है, एंड द मदर एक्सपीरियंसेस द अर्ज टू डिलीवर द बेबी। सिंपल। तो ये तो हो गया इसके 2 फेजेस। अब इसमें क्या क्या इवेंट्स प्लेस करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें आपकी फर्स्ट क्या होता है? देयर इज़ एन रेगुलर इंटेंस कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो गई है काफ़ी ज़्यादा, दैट रप्चर्स द मेम्ब्रेन। ठीक है, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था तब आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की थी, दैट इज़ बैग ऑफ मेम्ब्रेन था यहाँ पे। ठीक है, जिसमें बेबी फ्लोट करता है। अब क्या होता है? फुल डायलेशन हो गया तो अब क्या हो जाएगा? चांसेस बढ़ जाएंगे उसका रप्चर होने का। ठीक है, एज अ सर्कुलर मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिट्रैक्ट्स। ठीक है, आपकी जो फाइबर है एक तो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, छोटी हो रही हैं, और फिर वापस उसी जो मतलब उसकी जो लेंथ है वो उतनी ही रह जाती है, फिर वो एक्सटेंड नहीं करती वापस, तो रिट्रैक्ट हो गई। तो इससे क्या हुआ? सो दैट द अपर सेगमेंट बिकम थिकर। जो आपको यूट्रस आपको दिख रहा है, तो इसका क्या है? जो अपर सेगमेंट है ये थिक होते जा रहा है, थिक होते शॉर्ट होते जा रहा है, एंड साथ ही साथ जो आपका लोअर सेगमेंट है वो थिन होते जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? आपका जो यूट्रस है उसका कैपेसिटी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, विद इन द ठीक है, ड्यू टू विच, इसमें ये लिखा है कि ड्यू टू विच द स्पेस विद इन द यूट्राइन कैविटी रेड्यूसेस एंड दस पुशिंग द फीटस डाउनवर्ड। सिंपल सी बात है, फाइबर्स छोटे छोटे हो रहे हैं तो यूट्रस का कैपेसिटी डिक्रीज़ हो रहा है, एंड ऑफ कोर्स डिक्रीज़ होगा तो बेबी कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ तो पुश होगा।
क्लियर। उसके बाद क्या लिखा है, द कॉन्ट्रैक्शन कम्स एट रेगुलर 2 to 3 मिनट्स इंटरवल विच एक्चुअली लास्ट अबाउट 1 to 1.5 मिनट्स। इसमें क्या हो रहा है कि आपके एक तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो गई है एंड साथ ही साथ जो आपकी कॉन्ट्रैक्शन है उसका ड्यूरेशन भी इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है, 1 to 1.5 मिनट्स। क्लियर। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, डिसेंट ऑफ द हेड कैन बी असिस्ट थ्रू द एब्डोमिनल एंड वेजाइनल मेथड। अब जब बेबी नीचे नीचे आ रहा है, ठीक है, तो जो आपकी नर्स होंगी, जो डॉक्टर होंगी, वो कैसे असेस करेंगे कि बेबी का अभी पोजीशन, करंट पोजीशन कहाँ पे है। तो उसको हम लोग 2 वे में कर सकते हैं। एक तो आप एब्डोमिनल कर सकते हैं मेथड से एग्जामिनेशन, या वेजाइनल मेथड से एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपके एब्डोमिनल कैसे करेंगे। तो इसमें क्या लिख रहा है कि इन एन एब्डोमिनल मेथड इट इज़ असिस्ट बाय प्लेसिंग 5 फिंगर्स सुप्रा प्यूबिकली। ठीक है, आपको फोटो में दिख रहा होगा कैसे करना है। तो आपकी जो प्यूबिक है उसके ऊपर हम लोग 5 फिंगर्स रख देंगे, ठीक है। एंड द अमाउंट ऑफ हेड इज फेल्ट थ्रू द रेडियल मार्जिन ऑफ द इंडेक्स फिंगर बाय एन एग्जामिनर अंटिल द ग्रूव ऑफ द नेक इज फेल्ट। ठीक है, तो जब आप अपनी फिंगर्स प्लेस करेंगे तो आपको क्या फील करना है कि बेबी का जो नेक वाला पोर्शन है, ठीक है, उसका जो ग्रूव आ रहा है आपका, वो कहाँ पे आपको फील हो रहा है। ठीक है, अगर आपको फील हो रहा है 5 फिंगर्स में, मतलब अब तक बेबी का हेड ऊपर है, वो इंगेज नहीं हुआ है, ठीक है, ब्रिम तक नहीं पहुंचा है, ठीक है। बट इफ़ नो पार्ट इज फेल्ट इट मीन्स द हेड इज डीपली इंगेज्ड इनटू द पेल्विक ब्रिम। ठीक है, पेल्विक ब्रिम पे उसका मतलब हेड इंगेज हो गया है। एंड पेल्विक ब्रिम पे मतलब आपके अब वो फॉल पेल्विस से ट्रू पेल्विस पे जा रहा है। क्लियर। तो ये तो हो गया इसका आपका एब्डोमिनल आप मेथड से कैसे एग्जामिन कर सकते हैं। ठीक है, आपको 5 फिंगर्स आ रही हैं, या 2 फिंगर्स आ रही हैं, 1 फिंगर आ रही है, तो अगर कोई फिंगर आपको फील ही नहीं हो रही है, मतलब आपको पैल्पेशन में आपको नहीं पता चल रहा है, तो इसका मतलब बेबी का सर अब नीचे काफ़ी चला गया है पेल्विस के अंदर। क्लियर। उसके बाद क्या है, इन द वेजाइनल मेथड बाय द यूज़ ऑफ 2 फिंगर्स, आपको 2 फिंगर्स यूज़ करके इन रिलेशन टू द प्रोमिनेंट इस्शियल स्पाइन। अब आपको जो आपकी यूट्रस, आपकी जो पेल्विस बोन दिख रही है, ठीक है, पेल्विक बोन में क्या है, आपकी 2 प्रोजेक्शंस होते हैं बैकवर्ड साइड में, इसको हम क्या बोलते हैं, इस्शियल स्पाइंस बोलते हैं। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ द हेड ऑफ द बेबी। ठीक है, इसी से हमको आप फोटो भी दिख पा रही होगी, तो आपको क्या दिख रहा है इसमें, बेबी का हेड किस जगह पे है, उससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि बेबी अभी कहाँ पे पहुँचा है, मतलब कितना टाइम लगेगा उसे। तो इसमें लिखा है, ठीक है, तो यस, ठीक है, द स्टेशन ऑफ द हेड कैन बी मेजर्ड विच इज़ एट द हाफ वे बिटवीन द इनलेट एंड आउटलेट। ठीक है, तो आपको जहाँ पे इस्शियल स्पाइन है वो पोजीशन क्या होगा, आपका स्टेशन 0। तो इसके जो ऊपर होगा इसको हम क्या बोलेंगे, -1, -2, -3, -4 एंड -5। एंड जो उसके नीचे वाला पोर्शन है उस पर क्या बोलेंगे, +1, +2, +3 एंड +4 एंड +5। ठीक है, तो ये 2 मेथड्स हो गए आपके, एक एब्डोमिनल एग्जामिनेशन और एक आपका वेजाइनल मेथड से एग्जामिनेशन। अब क्या होता है इसमें, अब जैसे जैसे वो नीचे आ गया, ठीक है, +5 हो गया, ठीक है, अब क्या इसका मतलब है, द हेड प्रोग्रेसिवली डिसेंड्स डाउन थ्रू द वेजाइना एंड द स्कैल्प हेड्स आर विजिबल। अब जैसे ही फर्स्ट टाइम बेबी का हेड आपको विजिबल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, एंड द वल्वल ओपनिंग बिकम्स सर्कुलर। ठीक है, सिंपल सी बात है। द बाईपैराइटल डायमीटर स्ट्रेचेस द वल्वल आउटलेट। ठीक है, बाईपैराइटल डायमीटर किसका, बेबी के स्कल का। इसके पे भी हमने वीडियोस बना रखी हैं जिसमें बेबी के डिफरेंट डायमीटर्स होते हैं जो स्कल के, हमने अच्छे से याद करवा रखे हैं, तो आप ज़रूर से उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इट स्ट्रेचेस द वल्वल आउटलेट एंड द हेड डज नॉट रिसेंड बैक एज द कॉन्ट्रैक्शन पासिस ऑफ द, ठीक है, मतलब क्राउनिंग ऑफ द हेड हो गया। जब आपका क्राउनिंग ऑफ द हेड हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा, आपका वो वापस पीछे नहीं जा पाएगा। क्लियर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सिंपल सी बात है, क्राउनिंग ऑफ द हेड होने के बाद अब मदर को पुश करना है जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें कहता है बेबी इज़ बॉर्न बाय एक्सटेंशन। एक्सटेंशन हो जाता है पहले बेबी का सर का, हेड का, उसके बाद लेटर द लेटर हाफ ऑफ द बॉडी इज़ बॉर्न बाय द लेटरल फ्लेक्शन। उसके बाद लेटरल फ्लेक्शन होता है एंड बेबी इज़ एक्सपेल्ड आउट। ठीक है, ये दोनों पार्ट किसके हैं, एक्सटेंशन और लेटरल फ्लेक्शन, आपके जब हम मैकेनिज्म ऑफ लेबर पढ़ेंगे जिसमें 8 कार्डिनल स्टेप्स होते हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा, ये अच्छे से पॉइंट वहाँ पे भी क्लियर हो जाएंगे। क्लियर। अब क्या है कि ठीक है, तो ये हो गया, इस वे में आपका बेबी एक्सपेल आउट हो गया है। एंड जब फीटस एक्सपेल आउट हो जाता है तो आपका जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब मदर है, इसमें क्या एग्जॉशन बहुत इंक्रीज़ हो जाता है, ऑफकोर्स क्योंकि इतने कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, इतना पुश कर रही है बेबी को डाउन, तो एग्जॉशन इंक्रीज़ हो जाता है। रेस्पिरेशन रेट कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो जाता है मदर का, एंड रेस्पिरेशन दैट इज स्वेटिंग इंक्रीज़ हो जाती है। वेयर एज इन द केस ऑफ फीटस, इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस,
आई होप आपको वीडियो दिख रहा होगा, थोड़ा इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ। यस, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस FSH स्लोज, ठीक है, आपका मतलब फीटल हार्ट साउंड इट स्लोज डाउन, वाइल ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन, आपके जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन रुक जाता है तो बेबी का FSH आपका नॉर्मल में चला जाता है। क्लियर। तो ये था आपका इवेंट्स इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। हमने देख लिया क्या क्या इसमें इवेंट प्लेस हुए, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे एंड हुआ, इसमें क्या ड्यूरेशन था, इसमें कौन से फेजेस थे, एंड क्या क्या उसमें प्रोसेसेस हुए, एंड हमने कैसे एग्जामिन किया आपके एब्डोमिनल और कैसे वेजाइनल एग्जामिनेशन किया। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ आएगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। एंड इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा दैट इज़ द इवेंट्स इन द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। एंड हाँ, अगर आपको ये नोट्स डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, ऐसे जितने सारे नोट्स हैं, ठीक है, आप सारे नोट्स, जैसे इसमें हमने इंटरनल एब्डोमिनल ओब्लिक के मसल्स बता रखे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका एक्सटर्नल ओब्लिक है, आपका किडनी की ब्लड सप्लाई है। ठीक है, सारे हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप ज़रूर से उसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। बाय बाय।